हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। और आप सब कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का स्वागत है कंचन यादव 11-12 ब्लॉग्स चैनल में। दोस्तों जाइए, सर्च कीजिए और अपना अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए, आगे बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए दोस्तों। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन दोस्तों आप सब तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो है दोस्तों सोमवती अमावस्या व्रत कथा। एक साहूकार थे, उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थी, एक बिटिया भी थी। और उनके यहाँ रोज एक ब्राह्मण आया करते थे भिक्षा मांगने। और जब उनकी बहुएं देती थी तो भिक्षा ब्राह्मण ले लिया करते थे। और जब उनकी बिटिया देने आई तो ब्राह्मण ने मना कर दिया। बोले कि बिटिया, तू सुहागन तो है लेकिन तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा दुख है। इतना सुनते ही बिटिया रोते हुए घर को भागते हुए गई। और जैसे रोने की आवाज साहूकारनी ने सुनी, पूछी, बिटिया क्या बात है, क्यों रो रही हो? तब बिटिया ने बोला कि माँ, जो अपने यहाँ ब्राह्मण आते हैं भिक्षा लेने, वो मुझसे भिक्षा लेने की से मना कर दिया और ऐसे ऐसे मुझे बता रहे हैं। तब साहूकारनी ने उस ब्राह्मण के पीछे पीछे भागती हुई गई और बोली कि ब्राह्मण देवता, आप मेरे घर से भिक्षा भी ले जाते हो और मेरी बिटिया को कोसते भी हो, बता रहे हो कि उसके भाग्य में दुख लिखा है। तो बोले, हाँ, जो सच है मैंने वही बोला है जो उसके भाग्य में लिखा है। तो बोली कि जब भाग्य में लिखा है, आप बता रहे हो कि वो सुहागिन तो है लेकिन उसको बहुत बड़ा दुख लिखा है, जब आपको इतना पता है तो आपको इतना भी पता होगा कि उसका निवारण क्या है। तब वो ब्राह्मण देवता ने बोले कि हाँ, मुझे ये भी पता है कि उसका निवारण कैसे होगा। तो बोली, मुझे बताओ। जब ब्राह्मण देवता ने बताया कि 7 समुंदर पार एक सुमधुवन रहती है, यदि वो अपने सोमवती अमावस्या का जितना पुण्य फल है आपकी बिटिया को दे देती है तो उसका दुख टल जाएगा। तब वो साहूकारनी वहां से चल पड़ती है। जाते 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 बहुत दूर है 7 समुंदर पार, तो वो थक गई थी। तो एक पीपल वृक्ष का पेड़ था, उसी के नीचे वो आराम करने लगी। जैसे वो आराम करने लगी तो देखी तो ऊपर पीपल के वृक्ष में एक गरुड़नी अपना घोंसला बनाई थी और उसमें उसका बच्चा भी था। तो सामने से देखी एक सांप आ रहा है और उसके बच्चे को मतलब डसने जा रहा है। तब वो क्या की साहूकारनी ने कि उसको मार कर वहीं पे ढाल से ढांक दी। और जब गरुड़ पंक्षनी आई तो देखी सामने से कि ढाल से ढका है और यहाँ पर खून फैला है, तो वो साहूकारनी को चोंच से मारने लगी। और जब मारने लगी तो साहूकारनी बोली कि मैं तो आपके बच्चे की रक्षा की और आप मुझे ही मार रही हो। तब वो जाके अपने घोंसले में अपने बच्चे को देखी तो साफ वो सुरक्षित था। तब वो आके बोली कि आप मेरे बच्चे की रक्षा की हो तो आपको क्या चाहिए, आप बोलो, मैं वो आपका हेल्प करूंगी। तब वो बोली कि मुझे एक 7 समुंदर पार सोमा धुवन रहती है, उसके घर जाना है। तो बोली कि ठीक है, आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं लेके चलती हूँ। तो जब वो बैठ गई साहूकारनी, तब वो गरुण पंक्षिनी लेकर गई और वहां पर छोड़ दी। जब वहां पर छोड़ी तो साहूकारनी ने सोचा, अब मैं सोमा धोबन से क्या कहूँ और क्या बोलूं। तब वो दिन पूरा बीत गया और जब शाम हुई तो सोमा धोबन के यहाँ उन 7 बेटे और 7 बहुएं थी। वो काम को लेकर रोज लड़ाई झगड़ा किया करती थी। तब वो बोली कि सोची कि अब जब रात हो जाएगी, सब काम खाना पीना हो जाएगा, सब सो जाएंगे, तब हम जाएंगे। तब वो जब सब खा पी कर सो गए तब ये साहूकारनी ने सोमा धोबन के घर गई और उनके घर का जितना भी काम काज था, चौका बर्तन झाड़ू पोछा कपड़ा धुलना पानी भरना सानी पानी करना और गाय को नहलाना गेहूं पीसना, ये सारे काम करके वो सूर्योदय से पहले ही चली आती थी। तो ऐसे होते होते कई दिन हो गया। तब एक दिन सोमा धोबन ने अपनी बहुओं से पूछा। बहुएं भी सोच रही थी कि काम कौन कर जाता है इसका तो कोई पता भी नहीं है, लेकिन वो लोग सोच रही थी हम पूछेंगे नहीं एक दूसरे से, चाहे जो किया हो। तब वो सोमा धोबन ने सोचा कि आज पूछते हैं बहुओं से कि अभी तक तो रोज लड़ाई करती थी काम को लेकर, अब तो बहुत आसानी से काम हो जा रहा है, लड़ाई भी नहीं हो रही थी। जब पूछी बहुओं से तो बहुएं बोल रही हैं कि माँ जी,
काम तो हमें करना ही पड़ेगा, चाहे लड़ के करें चाहे हंस के करें, तो हम लोग कर लेते हैं, लड़ाई नहीं करते हैं। तो बोली ठीक है। तब वो चली गई और सोची कि रात में आज हम छुप कर देखेंगे। तो जब रात हुई तो सोमा धोबन छुप कर देख रही थी और ये साहूकार ने जाकर उनके घर में सारा काम काज करके सूर्योदय से पहले वो निकली, जैसे निकलने की वो आकर बोली कि आप क्यों इतना काम कर रही हो, कुछ तो होगा रीजन, तो बताइए। तो बोली कि हाँ बताऊंगी, यदि आप मुझे वचन दोगी तब मैं बताऊंगी। तो बोली सोमा धवन की हाँ मैं वचन देती हूँ, आप बताइए। तो बोली कि मेरे बिटिया जो है उस सुहागिन तो है लेकिन उसे बहुत बड़ा दुख लिखा है। आप यदि आप अपने सोमवती अमावस्या का जो पुण्य फल है वो मेरी बिटिया को दे देती हो तो मेरी बिटिया का जो दुख है वो टल जाएगा। तो बोली ठीक है मैं दूंगी। तो बोली चलो फिर। तब वो गई उसके घर, साहूकारनी के घर जब पहुंची तो उसकी बिटिया का विवाह जो था वो होने जा रहा था। तब वो दूल्हा दुल्हन बैठे विवाह पे और वो सोमा धोबन जो थी वो भी लड़की के बगल में बैठी और एक कच्चा मिट्टी का घड़ा लिया और उसमें दूध से भर दिया, एक तांत लेकर वो बैठ गई। और जब विवाह शुरू हुआ तब देखी तो सामने से एक सांप आ रहा था, तो उस मटके को ऐसे नीचे को झुका दी और उसमें सांप घुस गया और उसे सांप को तांत से बांध दी। और जो लड़का था साहूकार का दामाद था वो सांप को देखकर डर गया और डर के मारे उसकी मृत्यु हो गई। तब वो सोमा धोबन जो थी वो अपने बिंदी से कुमकुम निकाला, मांग से सिंदूर निकाला, आंखों से काजल निकाला, हाथ से मेहंदी निकाली और छोटी उंगली से उसके ऊपर छींटे लगाई। तब उसका जो साहूकार का दामाद था वो उठकर बैठ गया, जीवित हो गया। फिर उसकी शादी हुई, अच्छे से शादी होकर संपन्न हो गई। तब जब हो गई तो सोमा धोबन ने अपने घर को जाने लगी। तब साहूकारनी ने बोला कि आप जा रही हो, आप बताइए आपको क्या कुछ दें, जो कहोगी वो देंगे। तो बोली कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एक मिट्टी का घड़ा दे दीजिए। तब वो साहूकारनी ने एक मिट्टी का घड़ा दिया और वो लेकर सोमा धोबन वहां से चल पड़ी। जाते 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 बहुत दूर है, थक गई और परेशान हो गई तो वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। और जब बैठ गई वहां पे तो उसी दिन सोमवती अमावस्या थी। सोमवती अमावस्या थी तो वो वहीं पर पूजा की, पीपल वृक्ष में पूजा करने के बाद फिर वहीं पर 108 बार फेरी लगाई। फेरी लगाने के बाद जो मिट्टी का घड़ा था उसको वहीं पर जमीन में गाड़ कर वो चली गई। और जब वहां गई तो देखी तो उसके पिताजी, उसके यानी पति, सॉरी, उसके पति की मृत्यु हो गई थी और उसको अपनी बहुओं से बोलकर आई थी कि जब हम जा रहे हैं आपके पिताजी की जिससे मृत्यु हो जाए तो घी और तेल के कूप में डालकर रख देना। जब वो गई वहां पर देखी तो तेल और कूप में डालकर रखी थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो सोमा धोबन थी रास्ते में जो सोमवती अमावस्या का व्रत की थी वो बोली कि हे श्रीमन नारायण भगवान, हे ब्रह्मा विष्णु, जो मैंने सोमवती अमावस्या का व्रत की थी उसका जो पुण्य फल है वो मेरे पति को लगे। अपने बिंदी से कुमकुम निकाला, मांग से सिंदूर निकाला, आंखों से काजल, हाथों से मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से पति के ऊपर छींटा लगाया, पति जीवित हो गया। जब जीवित हो गया तो एक ब्राह्मण ऋषि आए तो उन्होंने बोला कि आप मुझे सोमवती अमावस्या का भिक्षा दो, दक्षिणा दो। तो वो बोली कि सोमवती अमावस्या तो अब की बार मैं यहाँ पे थी नहीं तो सोमवती अमावस्या का भिक्षा तो निकाली नहीं हूँ, दक्षिणा मैं तो रास्ते में की थी और वहीं पर एक मिट्टी का घड़ा था उसी को वहीं जमीन पर गाड़ कर चली आई, मैं तो कुछ नहीं निकाली हूँ। तब वो जो ब्राह्मण ऋषि थे वो वहीं पर गए जहाँ पर बताई सोमा धोबन ने। जब वहां देखे तो 108 सोने के सिक्के थे, लेकर आए। बोले कि आप तो बोल रही थी मैं कुछ नहीं, वहां पर मैंने ऐसे ही कर लिया था और मिट्टी का घड़ा गाड़ा था, वहां तो इतने पैसे निकले। तो बोली सोमा धोबन ने ये तुम्हारे भाग्य का है तो तुम ले जाओ। तो बोले नहीं, ये मैं नहीं ले जाऊंगा, इसका चौथाई भाग ही मेरा हिस्सा है, मैं नहीं ले जाऊंगा। तो बोली नहीं आपका ही है, आप ले जाओ, मैं नहीं लूंगी। तब जब वो जाने लगे तो रास्ते में
जिधर से निकले उस नगर में, गांव में अपना बोलते गए कि इस व्रत को जो भी सुहागिन महिलाएं करेंगी उसके सुहाग की रक्षा भगवान श्रीमन नारायण करेंगे। और जैसे सोमा धोबन का पति जीवित हो गए और एक साहूकार का दामाद जीवित हो गया, इस व्रत को करने से जो भी पुण्य फल होता है उससे उसके सुहाग की रक्षा करते हैं भगवान श्रीमन नारायण। तो आप सभी सुहागिन महिलाएं इस व्रत को जरूर करें। तो सोमवती अमावस्या की इस कथा को जरूर सुने और इसको सुनने से आपको खुद ही पता चल जाएगा इससे, इस व्रत को करने से कितना बड़ा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। स्त्री के जीवन में सुहाग से बड़ा और क्या हो सकता है। उसका सुहाग अटल रहे, अखंड रहे, इससे बड़ा कुछ नहीं चाहिए उसे। तो इस व्रत को करने से, इस कथा को सुनने से आप सभी को ये ज्ञान हो जाता है कि हाँ, इतना बड़ा पुण्य फल की प्राप्ति होती है दोस्तों। तो हमें जरूर करना चाहिए। अमावस्या तिथि ऐसी है कि इस दिन स्नान, दान, तर्पण का विशेष महत्व होता है। व्रत करें और कथा को अवश्य सुनें। और जब तक आप अमावस्या तिथि पर व्रत रखते हैं, कथा को नहीं सुनते हैं, तब तक आपकी जो व्रत है वो पूर्ण नहीं माना जाता है दोस्तों। तो ये रही आज की अमावस्या तिथि का ये कथा। आप सबको दोस्तों कैसी लगी? यदि थोड़ी भी यूजफुल लगती है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन दोस्तों आप सब तक सबसे पहले पहुंचे। और जो लाइक नहीं किए हैं वो फटाफट लाइक करें दोस्तों। अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे दोस्तों।